हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एटीट्यूड्स। आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से छोटे छोटे जो बेसिक नॉलेज हैं, इन सब से आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो ये आपको जो आपका डेली का रूटीन है, डेली का जो आपका कन्वर्सेशन है और जो आपका बात है और डेली रेगुलर बेसिस पे आप बात करते हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप हिंदी से बात करते हैं तो इसको अच्छे से ध्यान से देखने के बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है इंग्लिश, हिंदी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ आम, इज एंड आर। मतलब आम, इज और आर का प्रयोग सीखेंगे। कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, इसका पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में हूँ, है, हो या है रहता है, तो इसमें आम, इज और आर का प्रयोग होता है। तो चलिए उसको हम लोग नीचे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे जो कि हमारा इस तरह से है। देखिए, यहाँ पे हु आ रहा है, यहाँ पे है आ रहा है, यहाँ पे हो आ रहा है, यहाँ पे हो, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है आ रहा है। देखिए, जो कि इसका पहचान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ये एक पर्सन होता है जिसको 3 टाइप के पर्सन में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसे 2 भागों में भी बांटा जाता है, जिसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। एक वचन मतलब एक कोई और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा कोई। तो यहाँ पे उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल। ये नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में सिंगल कोई होते हैं और प्लूरल नंबर में एक व्यक्ति से ज़्यादा लोगों की बातें होती हैं। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या है। मैं खुश हूँ, उसका इंग्लिश क्या होता है, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी। आर है लास्ट में, है आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इज, और आर का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड पर्सन है, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। और इसको हम लोग बोल सकते हैं आप खुश हो। ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यू आर हैप्पी। और सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर में भी वही होगा, यू आर हैप्पी, तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हैं। ये एक ही रहेगा बट ये चेंज हो जाएगा। हम लोग इसको तुम खुश हो, एक व्यक्ति को बोल रहे हैं और इसमें तुम लोग खुश हो बहुत सारे व्यक्ति को कह रहे हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में भले है बट ये इसका इंग्लिश एक ही है, लेकिन इसका मायने अलग है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, ही, सी, इट और राम। ही, सी, इट और राम के साथ क्या लगता है, इज। ही, सी, इट और राम या तो किसी का भी नेम है उसके साथ इज लगता है, हैप्पी। मतलब ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। सी इज़ हैप्पी, वह खुश है। ही लड़का के लिए यूज होता है, सी लड़की के लिए यूज होता है और इट वस्तु के लिए और नेम किसी का भी नेम हो सकता है। उसके बाद राम इज़ हैप्पी, तो राम खुश है। आगे बढ़ते हैं, दे आर हैप्पी। दे आर हैप्पी मतलब बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है तो वे लोग खुश हैं। उसके बाद है द बॉयज़ आर हैप्पी, मतलब लड़के खुश हैं, मतलब बहुत सारे लड़के हैं तो दी बॉयज़ आर हैप्पी। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करना सीखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सीता बीमार है। सीता क्या है, बीमार है, किसी का नेम है तो इसको हम लोग लिखेंगे SEETA, सीता। और नेम के साथ क्या लगेगा, नेम के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज़ लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे किसी का भी नेम है तो उसके साथ क्या लग रहा है, इज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, इज़। सीता इज़। और बीमार का क्या होता है, बीमार का यहाँ पे देखिए क्या होता है, इल, ILL, इल। तो हम लोग लिखेंगे ILL, इल। उसके बाद राम, राम दयालु है तो राम इज़
दयालु का क्या होता है, काइंड होता है। देखिए हम लोगों ने वोकेब लिख रखा है, आपको इसको याद करना होगा ताकि आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें। तो क्या होता है दयालु का, काइंड। तो क्या होगा, KIND, काइंड। आगे क्या है, राम और मोहन अच्छे हैं। राम और मोहन अच्छे हैं, दो लोगों का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम एंड मोहन, सॉरी कैपिटल होगा, मोहन। अब यहाँ पे इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। आप बोलेंगे क्यों, ये तो नेम है, इसके साथ इज लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का बात हो रहा था इसलिए इज लग रहा था। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, ये प्लूरल हो गया है। और अच्छा का क्या होता है, गुड, GOOD, गुड। फिर क्या है, वे लोग तैयार हैं। वे लोग का क्या होता है, यहाँ पर देखिए, वे लोग का क्या होता है, दे होता है। सॉरी मैंने लिख नहीं रखा है। वे लोग का क्या होता है, दे मतलब वे लोग। और इसके साथ भी क्या लगता है, आर लगता है। तो दे के साथ, वे लोग के साथ क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। और तैयार का क्या होता है, रेडी, READY, रेडी। आगे है बच्चे तैयार हैं। बच्चे तैयार हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं तो इसमें डी लगेगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन। बहुत सारे हैं तो प्लूरल है तो आर लगेगा। और तैयार का क्या होता है, रेडी। द चिल्ड्रेन आर रेडी, बच्चे तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, आप बुद्धिमान हैं। आपका क्या होता है, यू होता है। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और बुद्धिमान का हम लोगों ने वोकेब लिख रखा है। यहाँ पे देखिए बुद्धिमान का क्या होता है, वाइज होता है। तो WISE, वाइज। उसके बाद क्या है, सीता सुंदर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीता इज, एक कोई है ना, नेम है लेकिन एक लोगों का बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीता इज। सुंदर का क्या होता है, ब्यूटीफुल, आगे क्या है, राम बहादुर है। तो राम, नाम के साथ क्या लगेगा, इज। और बहादुर का ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। पिताजी तैयार हैं। पिताजी तैयार हैं तो क्या होगा, फादर इज रेडी, पिताजी तैयार हैं। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके, छोटे छोटे सेंटेंस को सॉल्व करके इसे अपने डेली बेसिस में बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे है, माँ स्वस्थ है। तो क्या होगा, माँ का होगा मदर, और साथ में क्या लगेगा, मदर एक ही है, माँ स्वस्थ है मतलब ये सिंगुलर में है, एक ही कोई का बात हो रहा है ना तो इसके साथ इज लगेगा। और स्वस्थ है मतलब स्वस्थ का इंग्लिश होता है हेल्दी। घोड़े अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए घोड़े अच्छे हैं मतलब बहुत सारे घोड़े को बात हो रहा है, एक घोड़ा का तो बात नहीं हो रहा है। एक घोड़ा का बात होता तो यहाँ पे होता घोड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे है घोड़े अच्छे हैं तो उसके साथ क्या लगेगा, दी लगेगा। दी हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस, आर लगेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे घोड़ों का बात हो रहा है। तो द हॉर्सेस आर गुड, अच्छा का क्या होता है, गुड। चलिए कुछ और सेंटेंस सॉल्व करते हैं जिससे और भी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। आगे है, राम नेक है। राम किसी का नेम है तो इसको लिखेंगे RAM, राम। और नेम के साथ क्या यूज होता है, एज, तो यहाँ पे लगाएंगे एज। और नेक का क्या होता है, इसका वोकेब हम लोग देखेंगे। नेक का देखिए यहाँ पे क्या आता है, जेंटल, GENTLE, जेंटल। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे GENTLE, जेंटल। आगे क्या है, बच्चे प्रसन्न हैं मतलब बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। दी चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। बहुत सारे हैं मतलब प्लूरल में है तो आर लगाएंगे। और प्रसन्न का मतलब होता है खुश, खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी, तो यहाँ पे लिखेंगे HAPPY, हैप्पी। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं।
आगे क्या है, राम और मोहन अमीर हैं। राम एंड मोहन आर, अमीर का क्या होता है, अमीर का वो क्या देखेंगे हम लोग, अमीर का क्या होता है, रिच होता है, RICH। तो इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे RICH, रिच। अब यहाँ पे भी राम एंड मोहन दो कोई हैं, इसलिए इसके साथ ये प्लूरल हो गए, इसलिए इसके साथ आर लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राम भूखा है। राम भूखा है तो राम नाम के साथ इज लगेगा, और भूखा का यहाँ पे देखिए हंग्री होता है, तो HUNGRY, हंग्री। सीता लंबी है तो SITA, सीता, IS, क्योंकि नेम है, नेम के साथ इज लगता है। और लंबी का क्या होगा, टेल होगा। यहाँ पे देखिए लंबी का टेल, TALL, टेल, तो TALL, टेल हो गया। आगे है, वे लोग व्यस्त हैं। वे लोग व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो दे, वे लोग का क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर। और व्यस्त का क्या होता है, बिजी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का व्यस्त का क्या लिखा हुआ है, बिजी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, BUSY, बिजी। आगे क्या है, मैं दयालु और ईमानदार हूँ। तो मैं का क्या होता है, आई होता है। यहाँ पे देखिए मैं का क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई के साथ आम लगता है। और क्या है, आई एम, दयालु को होता है काइंड, KIND, काइंड। और का होगा एंड, और ईमानदार का ओनेस्ट। उसके बाद क्या है, माँ तैयार है। तो माँ का होता है मदर, MOTHER, मदर के साथ इज लगेगा, और तैयार का रेडी। इस तरह से आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे है, पिताजी व्यस्त हैं। अगर हम लोगों से कोई पूछ रहा है कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ना, मेरे पिताजी व्यस्त हैं, माई फादर इज बिजी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पिताजी व्यस्त है तो फादर इज बिजी। इस तरह से छोटा छोटा सेंटेंस करके हम लोग सीखते जाएंगे, जिससे हमारा इंग्लिश तो इम्प्रूव होगा ही, और हमारा बोलने का जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर। आगे क्या है, राम और श्याम युवा और स्वस्थ हैं। तो राम, RAM, राम एंड श्याम। उसके बाद क्या होगा, इसके साथ आर लगेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों का बात हो रहा है, आर। और क्या होगा, युवा का यंग, YOUNG, यंग। और एंड, और स्वस्थ का क्या होगा, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। उसके बाद आगे है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इसका क्या होगा, I am a स्टूडेंट। यहाँ पे ए लग रहा है, जैसे हम किसी को इस तरह से बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना किसी और का, तो उसमें क्या होगा, आई एम ए स्टूडेंट। अगर यहाँ पे क्या बोले, वावेल्स होते हैं, जैसे AEIOU, कोई भी यहाँ पे होता, ए होता है, ई होता, आई होता, यू होता वगैरह, वो सब होता, तो यहाँ पे क्या लगता, एन लगता, और वो सब नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पिताजी किसान है। तो मेरे पिताजी, तो मेरे का क्या होगा, माय, पिताजी का फादर, माय फादर इज फार्मर। क्या है, किसान। किसान का क्या होता है, फार्मर। मेरे पिताजी किसान है, माय फादर इज फार्मर।